हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का अपना टॉपिक है रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस हम करेंगे। तो रेजोनेंस होता क्या है वो देखो। आपने बेंजीन देखा होगा 10th में। ठीक है, 10th में आया था अपना बेंजीन। बेंजीन को हमने कुछ इस टाइप से बनाया था। क्लियर? ठीक है, इसी स्ट्रक्चर को अगर मैं ऐसे लिखूं तो भी ये बेंजीन ही होगा। क्लियर? और अगर इसी स्ट्रक्चर को ऐसे लिखते हैं तो ये भी बेंजीन ही बोला जाता है। ठीक है, तो देखो बेंजीन को लिखने के अपने पास 3 तरीके हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे हर जगह पे क्या होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे हर जगह क्या है, कार्बन प्रेजेंट होता है। यहाँ भी हर जगह कार्बन है, हर जगह पे कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको नाम देते हैं 1 2 3 4 5 6 4 5 6। क्लियर? तो देखो ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है बेंजीन का, ये जो स्ट्रक्चर है बेंजीन का, वो हमें क्या बता रहा है कि डबल बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट है, कार्बन 2 और कार्बन 3 के बीच में। कार्बन 2 और कार्बन 3 के बीच में है, कार्बन 4 और कार्बन 5 के बीच में है, और कार्बन 6 और कार्बन फर्स्ट के बीच में है। ठीक है, कार्बन 6 और कार्बन 1 के बीच में। क्लियर? ये जो स्ट्रक्चर है ये हमें यही बता रहा है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये हमें क्या बताएगा, डबल बॉन्ड कहाँ है, कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच में, कार्बन 3 और कार्बन 4 के बीच में, और कार्बन 5 और कार्बन 6 के बीच में। क्लियर? देखो बेंजीन ये भी है, बेंजीन ये भी है, लेकिन ये हमें ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये हमें ये इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसका मतलब क्या है, जो डबल बॉन्ड है वो कहीं भी आ सकता है, कार्बन 1 और 2 के बीच में भी आ सकता है, 3 और 4 के बीच में भी आ सकता है। ठीक है, और 2 और 3 के बीच में भी आ सकता है। क्लियर? ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है वो हमें क्या बता रहा है कि देखो डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में भी है, 2 और 3 के बीच में, 3 4 4 5 5 6 और 6 और 1। ठीक है, कहीं भी आ सकता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है उसको हम नाम देंगे रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या नाम देंगे हम, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जो हमें सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि डबल बॉन्ड कहीं भी आ सकता है। जबकि ये जो दो स्ट्रक्चर थे ए और बी, ये हमें हाफ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे बेंजीन के स्ट्रक्चर की। इन दोनों को हम नाम देते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर? क्या नाम देंगे हम, कैनोनिकल स्ट्रक्चर या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो हमें सारी इंफॉर्मेशन नहीं देते। क्लियर? तो देखो बेटा, रेजोनेंस हम क्या लिखेंगे कि एक फिनोमिना होता है किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाने का। हम उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं। किस लिए बनाते हैं, क्योंकि कोई भी एक जो स्ट्रक्चर है वो उस कंपाउंड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हमें नहीं देता है। तो उन सब के बीच का एक कॉमन स्ट्रक्चर होता है जो हमें सारी इंफॉर्मेशन देगा, जिसको हम नाम देंगे रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो किसी भी कंपाउंड के अलग अलग स्ट्रक्चर बनाने का जो फिनोमिना होता है उसको हम नाम देते हैं रेजोनेंस। क्लियर हुआ? द स्ट्रक्चर ऑफ सर्टेन कंपाउंड, a single structure of certain compound cannot give all the information about that structure, so we draw different structure. ठीक है, in between these structure there is a common structures which give all the information about that structure. ठीक है, this is known as resonance hybrid and the phenomena of making the structures of a compound is known as resonance. क्लियर हो गया? ओके, अब बेटा रेजोनेंस की कुछ कंडीशंस हैं, तो वो रेजोनेंस की कंडीशन हम करेंगे कि
ऑल द एटम्स ऑफ ए मॉलिक्यूल मस्ट हैव सेम प्लेस। हम क्या कर रहे हैं, हम कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस, कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जितने भी एटम हैं सबकी पोजीशन सेम होनी चाहिए। देखो यहाँ पे कार्बन है, कार्बन की पोजीशन वही है, कार्बन 2 था वो भी वही है, सेम पोजीशन है। तो ऑल द एटम्स ऑफ ए मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव सेम पोजीशन। क्लियर। नेक्स्ट आता है इसमें कि दे ऑल्सो हैव सेम एनर्जी। इनकी जो एटम मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है वो सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है इसमें कि प्रेजेंस ऑफ सेम नंबर ऑफ बॉन्ड्स लोन पेयर्स। ठीक है, जितने नंबर ऑफ बॉन्ड हैं वो हमेशा सेम होने चाहिए। जैसे कि देखो इसके पास 1 2 3, 3 तो क्या है, डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड 3 ही है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कितने हैं, 3 हैं, 1 2 और 3। यहाँ भी सिंगल बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड जो हैं वो सेम होने चाहिए, मॉलिक्यूल की जो पोजीशन है वो सेम होनी चाहिए और उनकी एनर्जी भी सेम होनी चाहिए। क्लियर। ये हो जाएंगी रेजोनेंस की कंडीशंस। क्लियर हो गया। अब आती है रेजोनेंस एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक है अपना रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, देखो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, ये क्या है, कम स्टेबल है। जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर होंगे वो लेस स्टेबल होंगे, जबकि जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन तो ये दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा, जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है वो लेस स्टेबल होंगे, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन तो वो दे नहीं रहे, जबकि जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, वो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अब जो मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा स्टेबल होता है उसके पास एनर्जी उतनी ही कम होती है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, ज़्यादा स्टेबल है तो एनर्जी क्या होगी, इसके पास कम होगी। ऐसे ही कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, लेस स्टेबल है तो इसकी क्या होगी, मोर एनर्जी। तो हम क्या बोलेंगे, इनकी क्या होती है, मोर एनर्जी होती है। यहाँ पे इनकी क्या होगी, लेस एनर्जी होगी। अगर मान लिया इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट करें तो कुछ ना कुछ अमाउंट आएगी, एनर्जी की आएगी। इस कैनोनिकल स्ट्रक्चर की जो एनर्जी है उसमें से हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर की एनर्जी को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कुछ अमाउंट में एनर्जी आती है, और उस एनर्जी को हम नाम देते हैं रेजोनेंस एनर्जी। क्लियर। द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स एंड द हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया, ये था रेजोनेंस एनर्जी। अब आता है इसमें कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस, कि रेजोनेंस जो है उसकी प्रॉपर्टी बताओ। तो मैं डायरेक्ट बोल रही हूँ बेटा, आप सुनते जाना ध्यान से। ठीक है, देखो फर्स्ट क्या हो जाएगी कि जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैं, वो सारे के सारे इमेजनरी होते हैं। ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर इमेजनरी। सेकेंड पॉइंट हम क्या लिखेंगे, केवल जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है इसकी रियल एग्जिस्टेंस होती है। ओनली रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर हैज़ रियल एग्जिस्टेंस। क्लियर। थर्ड हम बोलेंगे कि सिंगल और डबल बॉन्ड जितने भी हैं वो हमेशा इक्वल रहेंगे। सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स लेंथ आर इक्वल। नेक्स्ट आएगा कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो होता है उसकी लेस एनर्जी होती है, जबकि ये ज़्यादा एनर्जी वाले होते हैं, ये ज़्यादा। नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे कि ये लेस स्टेबल होते हैं और ये मोर स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो ये था अपना आज का टॉपिक रेजोनेंस। इसको अच्छे से तुमने याद करना है, साथ में इसके नोट्स बनाने हैं। ओके।